हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अगर आपने किसी पर्सन को क्रेडिट पे उधार पे सामान दिया हुआ है तो कैसे आप उसको एक क्रेडिट बिल्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा बिजनेस के साथ में अमूमन होते रहता है कि वो उधार पे सामान देते रहते हैं और बाद में वो कैश में कन्वर्ट करते हैं। बट कई बार क्या होती है कि जो कैश जो होती है वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है और पर्सन बहुत दिन तक पैसा नहीं देता है। अगर एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर कोई भी पर्सन अगर आपका पैसा उधार पर रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा दिन के बाद दे रहा है तो फिर उस सामान का, उस पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि आपको ये तो पहली चीज़ तो आपके उसके ऊपर बहुत कम परसेंटेज ऑफ कमीशन रहती है, 2%, 10%, 5%। इसके अंदर में आप अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं और उसी में अगर कोई पर्सन आपका 10,000 या 20,000 रुपये 1 साल 6 महीने के लिए रख लेता है तो आप वहाँ पे आपकी जो इवेंचुअली आपकी लॉस ही हो रही है अगर वो पर्सन पैसा दे भी देता है तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कैसे आप किसी अनपेड बिल को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट है, फाइंड फैक्टर्स फाइंड करें। उसके अंदर में हम लोग 2-3 पॉइंट के अंदर में बात करना है। पहला है कि जब भी आप किसी को अगर उधार पे सामान देते हैं तो प्रयास करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन के 1 से 2 वीक की क्रेडिट के अंदर में आप पैसे दें। दूसरी पॉइंट इसके अंदर में लेने वाले हैं कि जब भी आप उधार पे सामान दे रहे हैं, 10 दिन के लिए दे रहे हैं, 1 वीक 2 वीक के से ज़्यादा के लिए ना दे, प्रयास करें कि 1 से 2 वीक के लिए दे। लेकिन हाँ, अगर आप उससे ज़्यादा भी अगर दे रहे हैं तो प्रयास करें कि जब आप प्रोडक्ट को सेल करें तब उसी टाइम पे 70 to 80% जो पैसा वो आप रिकवर कर लें एट ए पॉइंट ऑफ सेल। जो बाकी के 10 से 20% का जो पैसा है वो आप बाद में रिकवर कर लेंगे 1 या 2 वीक के जो भी आप टाइमिंग दे रहे हैं। तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका मोस्ट ऑफ द मनी है वो आपके कैश में कन्वर्ट हो चुका होगा और 10 से 20% जो पैसा होगा वो इवेंचुअली धीरे धीरे करके आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रयास करें कि 10 से 20% से ज़्यादा का क्रेडिट ना दे, वो आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। दूसरा पॉइंट है वो है चार्ज या पेनल्टी। जब भी आप किसी पर्सन को उधार पे सामान देते हैं और वो ज़्यादा लेट कर रहा है तो आप उसको पेनल्टी भी चार्ज करें। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पीपल इमोशनल्स होते हैं बट बिजनेस आर लॉजिकल। एक बहुत अच्छी कहावत है, पीपल आर इमोशनल बट बिजनेस आर लॉजिकल। तो पीपल तो इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे बट बिजनेस को इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पैसे चाहिए सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो आपके पास अगर पैसे रहेंगे तभी आप सस्टेन भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। इसके अंदर में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप उधार पे सामान देते हैं तो उसके लिए आप कोई भी क्रेडिट नोट्स आप बनवा सकते हैं, यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। जिस हिसाब से आप चाहते हैं कि हाँ आप उस पर्सन को उधार दें, उसके अंदर में आप ये लिख सकते हैं कि हाँ 10 से 15 दिन से ज़्यादा उधार नहीं देंगे। कुछ लीगल नोटिस के बारे में आप उसके बात कर सकते हैं ताकि पर्सन को भी लगे कि हाँ हम ज़्यादा अगर लेट करेंगे तो ये पर्सन हमारे ऊपर किसी भी तरह की एक्शन ले सकता है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर में कि अगर कोई भी पर्सन आपसे सामान लेके जाता है उधार पे, उसको आप ये बोल दिए अगर ड्यू डेट से अगर आप पहले पे करते हैं तो आपको एडिशनली कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट हम देंगे। 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, डिपेंड अपॉन जी आपकी मार्जिन कितनी है उसके हिसाब से। उससे क्या होती है, पर्सन को भी जो आपका जो क्रेडिटर है उसके भी माइंड में एक चीज़ रहता है कि हाँ जो आपका जो सामान उधार पे लिया उसको भी इस दिमाग में रहता है कि हाँ अगर पहले अगर पे कर देते तो हमको कुछ चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, कुछ पैसे का फ़ायदा हो सकता है। वो इस चक्कर में आपको प्रयास करता है कि ड्यू डेट से वो पहले पेमेंट कर देता है। अगर ऐसे जो भी कस्टमर है उसको एक्सटर्नल भी आप ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं ऑन द परचेज। क्योंकि अगर आप उसको ये बताते हैं कि परचेज के टाइम पे भी अगर वो पेमेंट करता है, वो उधार पे सामान ना लेकर नगद पैसा सामान लेता है तो वहाँ पे भी आप उसको एडिशनली 1-2% का डिस्काउंट दे सकते हैं। जिससे उसको लगेगा एक तो ये पर्सन ऐसा दुकानदार है जो उधारी पे भी सामान देता है और कुछ दिन पहले देने पे भी डिस्काउंट पैसा दे देता है, और साथ में जब सामान खरीदो अगर नगद में खरीदता है तो उस समय भी वो डिस्काउंट देता है। इससे दोनों का फ़ायदा है। उसका जो पर्सन का जो कंज्यूमर का फ़ायदा वो है कि आप उस टाइम पे वो कुछ पैसा बचा लेता है, और आपका फ़ायदा क्या है कि एट ए टाइम जब भी आप सेल करें तब आपके पास में कैश फ्लो मेंटेन रहता है, आपके अकाउंट में पैसा आते रहता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है जब भी आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो प्रयास करें क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप सेल करें ताकि आप हर महीने वो चाहे या ना चाहे उसके अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में आते रहे। चौथा पॉइंट है वो है कि एसेट बेस्ड क्रेडिट। ये क्या होता है कि आप जब भी किसी को उधारी देते हैं तो उसके एवज में आप कोई ना कोई ऐसी एसेट्स उससे ले ले जिससे अगर वो पर्सन डिफ़ॉल्ट भी करता है तो आप उस एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एज ए बिल्स ले सकते हैं जिसको आप अगर वो पर्सन पैसा नहीं देता तो उसके अकाउंट से आप एक बिल्स को विड्रॉ करके भी आप पैसा ले सकते हैं। लास्ट एडवाइस ये रहेगा कि आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल जो हो वो कैश के अंदर में करें, उधारी के अंदर में ना करें। क्योंकि अगर आप कैश को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस जो फ्लो है वो निगेटिव में चला जाएगा। अगर आपकी एक बार बिजनेस निगेटिव के अंदर कैश फ्लो कर रही है तो वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है।
तो प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा कैश के अंदर सेल करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहते हैं बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में, ईएई के बारे में, एलटीएम के बारे में, आईबीसी के बारे में, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आप बिजनेस भी करते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7903592922। थैंक